नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को ऐतिहासिक पल आने वाला है। वह भी ऐसा पल जिसके लिए महानगर की जनता लंबे समय से इंतजार कर रही है और इस इंतजार की एक वजह भी है और बाज भी क्यों ना हो, क्योंकि हमारे महानगर मुरादाबाद में लाला ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा अग्रवाल सभा, बालाजी सेवा समिति, प्रगति अग्रवाल महिला समाज, भक्ति परिवार महिला मंडल, हिंदू धर्म रक्षा समिति, इस्कॉन कॉम आदि अनेक संस्थाओं के सहयोग से अयोध्या नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह श्री राम लाल जी एवं जगत जननी माँ दुर्गा जी के अष्टधातु से निर्मित अत्यंत मनोरम एवं भव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसी के उपलक्ष्य में महानगर मुरादाबाद की धाराधाम पर महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ आज सर्वप्रथम कटघर होली का मैदान स्थित श्री बालाजी दरबार से विशाल कलश शोभा यात्रा के साथ किया गया। विशाल कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री बालाजी दरबार से जगत गुरु जागराचार्य साध्वी श्री राघवेंद्र जी महाराज एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महानगर संयोजिका भारतीय जनता पार्टी अल्पना रितेश गुप्ता तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित अनीता श्रीवास्तव कार्यक्रम संयोजिका प्रिया अग्रवाल द्वारा किया गया। कलश शोभा यात्रा होली का मैदान स्थित श्री बालाजी दरबार से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के साथ ढोल नगाड़ों की मधुर और सुरीली धुनों पर आरंभ होकर कटघर के विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें कटघर वीर सहजारी, छोटी मंडी, मकबरा रोड, गाड़ी खाना, गुलाब बाड़ी, पुराना रामपुर रोड, प्रभात मार्केट, महबूलागंज तथा लाजपत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करते हुए लाजपत नगर स्थित रामलीला मैदान में पहुंचकर संपन्न हुई। कलश यात्रा के साथ साथ मर्यादा श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री के सुंदर एवं आकर्षक रथ पर सजी झांकी के रथ को श्रद्धालु जान अपने हाथों से खींचकर जय श्री राम बोलते हुए चल रहे थे और महिला भाग भजन कीर्तन करती जय श्री राम का गुणगान करती झूमती नाचती चल रही थी। नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में 22 जनवरी 2025 को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं जगत जननी माँ दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर निकाली गई विशाल कलश शोभा यात्रा कटघर क्षेत्र में जिस मार्ग से भी होकर निकाली, मार्ग में सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। ऐसा स्वागत कटघर क्षेत्र में पहली बार देखा गया। जिधर देखो फूलों की वर्षा ही हो रही थी। पूरा मार्ग फूलों की वर्षा करते करते फूलों के कालीन की तरह बिछ सा गया। कलश यात्रा का विशाल रूप ऐसा था जैसे धर्म नगरी हो, जिधर देखो उधर भगवा नजर आ रहा था। बच्चे हो या बड़े, महिलाओं हो या पुरुष, ज्यादातर सनातन धर्म प्रेमी अपने हाथों में भगवा कलर के झंडे लेकर जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। कलश शोभा यात्रा को पूरे मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन न हो, इसके लिए कटघर क्षेत्र के पुलिस कर्मियों द्वारा पूरी तरह से सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा था। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी भगवान श्री राम की भक्ति में मस्त होकर झूमते नजर आए। यात्रा मार्ग लंबा होते हुए भी किसी के भी चेहरे पर थकान नजर नहीं आई। सभी का मन कर रहा था कि यात्रा इसी तरह से चलती रहे और वे भगवान की भक्ति में मस्त होकर इसी तरह से झूमते और नृत्य करते हुए चलते रहें। कलश शोभा यात्रा का छोटी मंडी, मकबरा रोड, गाड़ी खाना, गुलाब बाड़ी होते हुए जब प्रभात मार्केट स्थित मुरादाबाद के समाज सेवी भारतीय संस्कृति के सरावुर और भागवत भक्ति तथा विख्यात निर्यातक भामाशाह लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट के श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल, महेश चंद्र अग्रवाल तथा महापौर विनोद अग्रवाल के निज निवास स्थान पर पहुंची तो वहां पर भी सभी के द्वारा फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। यहां से कलश शोभा यात्रा आगे बढ़ी तो वहां पर महबूलागंज में भी कलश यात्रा का सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इसी के साथ जब कलश यात्रा लाजपत नगर स्थित भक्त परिवार महिला संकीर्तन मंडल दरबार पहुंची तो वहां भी महिला भक्तों द्वारा मंगलवार कलश शोभा यात्रा का फूलों की वर्षा कर एवं प्रसाद का वितरण कर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद शोभा यात्रा का और भी अनेक स्थानों पर लाजपत नगर में फूलों की वर्षा कर सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मंगलवार कलश शोभा यात्रा में भगवान श्री राम के रथ पर बैठे मुख्य पुजारी आचार्य गणेशानंद महाराज जी पूरे मार्ग में सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा ढोल ताशों की मधुर धुन पर जय श्री राम के घोष के साथ अपने गंतव्य पर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में मुख्य रूप से जगत गुरु जागराचार्य साध्वी राघवेंद्र जी महाराज, प्रिया अग्रवाल, अल्पना रितेश गुप्ता, अनीता श्रीवास्तव,
शालिनी अग्रवाल, नंदिनी अग्रवाल, महेश चंद्र अग्रवाल, अनु अग्रवाल, पूनम बंसल, शिखा परमार, अंजलि गुप्ता, सरिता गुप्ता, सुप्रिया जी प्रिया मल्होत्रा, रामजी राम, डॉक्टर विशेष गुप्ता, डॉक्टर मनोज अग्रवाल, राजेश त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी, राजीव शर्मा, रामजी गुप्ता, कमल गुलाटी, सुरदीप, राजीव गुंबर, कुलदीप नारायण, विवेक शर्मा, आशीष शर्मा, प्रभात सक्सेना, अरविंद ठाकुर, विद्याशरण शर्मा, हरीश प्रजापति, दिनेश शुक्ला, राजू शर्मा, राजू गुप्ता, गौरव श्रीवास्तव के साथ ही बालाजी सेवा समिति से जुड़े सभी सदस्यगण, भक्ति परिवार, महिला संकीर्तन मंडल, श्री श्याम सेवा समिति, संकट मोचन पार्क समिति से जुड़े सनातन धर्म प्रेमी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जगत गुरु जागराचार्य श्री राघवेंद्र जी महाराज ने मंगलवार कलश शोभा यात्रा के उद्देश्य के साथ ही समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को एक बड़ा ही सुंदर संदेश देते हुए कहा। इसी के साथ कार्यक्रम संयोजिका प्रिया अग्रवाल द्वारा अपनी खुशी का इजहार करने के साथ ही आगामी कार्यक्रम के बारे में जानकारी। कलश यात्रा के बारे में सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का आभार कहना चाहूँगी। पूरे कटघर मंडल में जिस तरीके से आज भगवामय माहौल मुरादाबाद महानगर में शोभा यात्रा का स्वागत, जिस तरीके से लोगों का बढ़ चढ़कर उत्साह, महिलाओं पुरुषों सारे भाई लोगों ने एकता दिखाते हुए भव्य स्वागत आज इस शोभा यात्रा का किया है। 22 जनवरी 2025 में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसकी भव्य शुरुआत आज कटघर मंडल में श्री विमला राघव जी, जो हमारी राघवेंद्र जी हैं लाजपत नगर, उनके यहाँ से शुरू हुई थी और उनके नेतृत्व में आज ये पूरी यात्रा आज यहाँ कटघर मंडल के लाजपत नगर में समाप्त हुई है। दूसरी हमारी जो मुख्य अतिथि थी वो अल्पना रितेश गुप्ता जी और भक्ति परिवार से हमारे यहाँ अनीता श्रीवास्तव जी थी। इस भगवामय यात्रा का एक ही जो है सबको एक संदेश देना ये चाहूँगी कि 22 तारीख को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है, इसी तरीके से भव्य और एकता के साथ सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि पूरा मुरादाबाद भगवामय हो। मैं कटघर मंडल में स्पेशली हरीश प्रजापति से, कुलदीप नारायण जी से, अंजलि गुप्ता जी से और दिनेश शुक्ला जी से और राजीव गुंबर जी से और सारी महिला मोर्चा की टीम, सारी समितियाँ, पूरा भक्ति परिवार और सारा एक एक बच्चा, एक एक समूह, अभी आप लोग सभी कवर करते आ रहे हो किस तरीके से सब लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर सब लोगों ने स्वागत करके भव्य राम जी का स्वागत किया है। मुझे लगता है ये संदेश मुरादाबाद के चारों महानगर में शोभा यात्रा में इसी तरीके से जाएगा। धन्यवाद। मैं तहे दिल से आभार हमारे जो आदरणीय जगत गुरु श्री विमला राघव जी का है, उनका मैं आभार करती हूँ कि उनके नेतृत्व में इतनी सुंदर यात्रा का आयोजन हुआ। आगामी कार्यक्रम क्या रहेगा? आगामी कार्यक्रम कल पुष्पांजलि कॉलोनी से नेहरू युवा केंद्र पर ये कार्यक्रम रहेगा और सभी लोगों से कहूँगी इसी तरीके से मुरादाबाद भगवामय बनाएं, अपने रामलला को स्वागत करें। धन्यवाद। आज ये परिचर्चा देखिए कि देने के लिए कहाँ का क्षेत्र है? ये राम प्रतिष्ठा है महाकालेश्वर में 22 तारीख को, उस उपलक्ष्य में ये लिखेंगे। तो ये दरबार में सहयोग दिया है। कहाँ से निकली? क्षेत्र ये पालेर दरबार से निकलकर गाड़ी खाना मुख्य मार्ग होती है। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का और आगे क्या? 22 तारीख को राम प्रतिष्ठा है, राम जी की प्रतिष्ठा है महाकालेश्वर मंदिर में। क्या संदेश देना चाहते हैं भक्त लोगों को आगे? ये भक्त लोगों को सबसे पहले संदेश है सनातन धर्म। हम अपने बच्चों को सनातन सिखाएं। हमारे बच्चे सनातन नहीं जानते, ABCD जानते हैं, सनातन नहीं जानते। हमें सनातन अपने बच्चों को सिखाना चाहिए और हम जब सिखाएंगे तभी बच्चे सीख पाएंगे, वरना नहीं सीख पाएंगे। अभी पूछो राम के पिताजी का क्या नाम था, नहीं बता पाएंगे। पूछो अकबर के पिताजी का क्या नाम है, फौरन बता देंगे, क्योंकि इतिहास में, हमारे इतिहास में दिया नहीं है। हमारे जो हिस्ट्री है वो सब दबा गए हैं कांग्रेसी। माता जी, इसके लिए जमीनी स्तर पर क्या करना चाहिए? जमीनी स्तर पर हमें हर घर जाकर सनातन को जगाना चाहिए। हमें ये नहीं करनी चाहिए कि ये जाटव है या ये वाल्मीकि है, नहीं। हम हिंदू हैं सबसे पहले, हमें हिंदू को जगाना चाहिए। बाकी जाते तो बाद में, पहले सबसे पहले हम हिंदू हैं। हम हिंदू ही बंटवारे में हैं,
तो कहाँ तक जगह पाएंगे। हमें हिंदुओं को जानना चाहिए कि हम हिंदू हैं, जाति नहीं बांटनी चाहिए। हम जाति के बंटवारे में, हिंदू में नहीं। तो मेरा सबसे यही अपील है और यही कहना है कि हम सबको, जितने हिंदू जाति हैं, सबको एकजुट होकर सनातन को बढ़ाना चाहिए, अपने धर्म को लाना चाहिए। धन्यवाद।